जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि किसी भी सवाल का अगर हमें डेरिवेशन करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं आपके 11वीं क्लास में, दो तरीके से करेंगे हम। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन होगा दो तरीके से, एक होगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट डेरिवेशन मेथड, ठीक है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एक डायरेक्ट डेरिवेशन मेथड। मतलब अगर एग्जाम में ये कहा जाए कि इस क्वेश्चन का डेरिवेशन करो, ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, उसको करेंगे हम डायरेक्ट डेरिवेशन मेथड से, सीधा कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन मेथड जो होता है वो एक दो स्टेप का होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और अगर सवाल में बोला गया है कि इस सवाल का डेरिवेशन करिए कौन से मेथड से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो आपको उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, डायरेक्ट डेरिवेशन मेथड में एकदम सूत्र निकालते हैं हम। जैसे कि मतलब एक सवाल सिखाऊंगा मैं आपको कि भैया साइन एक्स का डेरिवेशन करिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे तो कम से कम 5-6 स्टेप लगेंगे मुझे सोल्व करने में। और ये सवाल आएगा एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आएगा, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर बोलेगा, अगर सिंपल बोलेगा 1 मार्क्स का, तो बोलेगा इसका साइन एक्स का क्या करिए डेरिवेशन, तो हम सिंपल ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, खत्म। तो आप देख ही रहे हो, एक सवाल को चुटकियों में कर देंगे और एक सवाल को सोल्व करने का लंबा मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे बोलेगा हम वैसे करेंगे। अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेगा तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, और कुछ नहीं बोला तो यानी सीधा मेथड, ठीक है जी। तो आज मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, कहाँ से आया है, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था भाई, है ना, जो सूत्र है। तो एक बार मैंने कहा था बेटा अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो ये होता एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच बेटा, है ना, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये मेरे पास यही फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है ना, कि डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, और जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे कि मैं आपके बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल 5 देखो बेटा, एग्जाम्पल 5 बोल रहा बेटा, कह रहा है इसका डेरिवेशन करिए, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर 3x, ठीक है ना। कह रहा कहाँ पर करना है, जब x की वैल्यू 2 रखें। अगर इसमें जब x की इसका डेरिवेशन करिए उस टाइम जब क्या करें हम, x की जगह क्या पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है जी। तो मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम क्या बेटा, आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला आप लिख दो बाय यूजिंग जो भी है, ठीक है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये लिख दो बेटा। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया उन्होंने, ए दिया हुआ ना, ए प्लस एच दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो जैसे बेटा आपको सूत्र में क्या चाहिए, एक चाहिए एच, एक चाहिए एच। अब एच भूल जाओ, समझो आपको एच की वैल्यू, एच मतलब 0, एच की जगह क्या आएगा 0, तो एच की जगह 0 आएगा। आपको एच की वैल्यू पुट करनी ही नहीं है, समझ लो, तो एच की जगह 0 आना है। अब आपको सूत्र में क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स, क्या चाहिए एफ एक्स। आपको एफ एक्स वैल्यू चाहिए, तो एफ एक्स मुझे दिया हुआ, एफ एक्स वैल्यू कितनी है 3x। एच तो छोड़ दो, एच के वैल्यू पुट, एच की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बाद में, है ना। आपको एफ एक्स के बारे में चिंता करनी नहीं है, क्यों, मुझे एफ एक्स क्या दे रखा है 3x। अब बचा क्या, एफ एक्स प्लस एच, कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, कि इसकी जगह क्या लिखें हम। तो प्यारे बच्चों, सबसे क्या करना क्या आपको, आप लिख दो
कि मुझे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, अरे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3x, मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 3x। अब इसकी जगह क्या आएगा, प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, जहां पर f है वहां क्या रखना आपको, आप ध्यान दो, जहां पर f वहां क्या आएगा f, और इस x की जगह मान लो मैं a रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं मैं a, 2 मिनट सोचो, तो क्या हो जाएगा 3a। ये किसकी वैल्यू आई, ये f a की आई है, ठीक है। मान लो मैं x की जगह रख रहा हूं मैं a प्लस बी, मैं x की जगह क्या रख रहा हूं मैं a प्लस बी, तो यहां पर जो x है मैं यहां भी क्या रखूंगा a प्लस बी, ऐसे तो होगा। और अगर x की जगह मैंने क्या रखा a प्लस बी, तो यहां भी x की जगह क्या आएगा a प्लस बी आएगा। अब सोचो, अब अगर मैं इस x की जगह क्या रखूं x प्लस h, क्या रखूं x प्लस h, क्या रखूं मैं x प्लस h, तो फिर मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस x की जगह भी क्या रखना पड़ेगा x प्लस, ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या मुझे मिला, क्या सर मुझे fx की वैल्यू 3x दे रखी है पहले से ही, और ये जो पूरा f x प्लस h है इसकी वैल्यू क्या आ गई है 3x प्लस h, काम हो गया मेरा। मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बेटा, f डैश x, ठीक है सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है सर, f x प्लस h, इस पूरे की वैल्यू का क्या है 3x प्लस h माइनस एफ एक्स वैल्यू क्या है 3x अपॉन में h, ठीक है जी। अच्छा कह रहे बच्चों क्या करना है, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर उल्टाई कर दो क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस 3x अपॉन में h। वैसे प्यारे बच्चों है ना, वैसे वो कह रहे हैं क्या करो, कह रहे x की जगह पुट करो, क्या पुट करना है x की जगह 2 पुट करना है। देखो 2 पुट करोगे नहीं करो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सब कट जाएगा, 3x से 3x क्या हो जाएगा कट जाएगा। कह रहे x की जगह क्या पुट करो 2 पुट करो ना, सॉरी 2 दिया होता ना सवाल में बोला है कि x की जगह 2 रखो, तो रखो ना रखो बात हुई है, पर दिखा दो फॉर्मेलिटी के लिए कि x की जगह क्या रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं भाई, है ना 2 रख रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना, दिखाने के लिए क्या जा रहा है यार, 3 दूनी 6 अपॉन में h, ये दोनों चल बसे, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, और ध्यान देना 2 तरीके हैं भैया, रखना मत वैल्यू, अगर तुम कहीं ना ऐसे 3h अपॉन में h, तो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो सीधा काट दो, एक क्या कर दो, अच्छा h की जगह 0 रखना है तो यहाँ पे ऊपर में रख दो 0, नीचे में रख दो 0, फिर 0/0 आ जाएगा, फिर तुम बन गए 0, समस्या आ जाएगी। तो कोशिश करना मैक्सिमम सवालों में कि h को हटा दो, पहले h काटो उसको, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा सॉल्व। फिर तो आपने अबे लिमिट का मतलब ही क्या होता है, उसको लास्ट मोमेंट तक करते जाओ, अगर ऐसे करना होता वो तो हम यही कर देते, सीधा h की जगह 0 पुट कर देते, क्यों भाई 0 3x प्लस का 3x कट गया 0/0 आ गया। तो आपको h को लास्ट मोमेंट तक खींचना है ना, तो h से h क्या हो गया कैंसिल, चलो ये वही चलता रहेगा ना बार बार। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है बेटा 3, क्या है 3। अब एक चीज बताओ, अब h तो यहां पर है नहीं, अरे h को कहां पुट करेंगे, h में पुट करेंगे, जब h है नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ही आ गया, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया, मेरा आंसर हो गया। तो यहां पर करना क्या है, अगर आप ये स्टेप समझ गए तो आप सारे सवाल समझ गए। हमने क्या किया, मुझे बता सूत्र ये होता है, मुझे इस पूरे fx की वैल्यू चाहिए, अच्छा वो तो ये रहा fx वैल्यू क्या है 3x, फिर मुझे क्या चाहिए इस x प्लस h की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बेटा कुछ मत करो, जो fx को उठाओ, fx बराबर 3x, ठीक है, जहां पर x दिया हो उसकी जगह क्या रखेंगे x प्लस h, तो फिर यहां भी क्या रखना पड़ेगा x प्लस h, तो इस पूरी की वैल्यू मिल गई। तो इस x प्लस h की वैल्यू क्या है ये, और 3 इसकी fx वैल्यू क्या है -3x, यहां तो बाकी सोल्व किया देख लो 3 आंसर आ गया हमारा।
ठीक है। एक तो छोटा सा क्वेश्चन था। मान लो ये सवाल है, हालांकि इसमें मुझे आगे और भी प्रूव करना है। तो कह रहे कि भैया एफ एक्स बराबर ये दिया हो मुझे, कह रहे इसका डेरिवेशन करिए, इसका डेरिवेशन करिए, ठीक है जी। अच्छा, तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और आपको एक्स की जगह -1 पुट कर देना है। तो प्यारे बच्चों, है ना, अब देखो, तो बाय लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है सर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको देखना है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें देखना है एफ एक्स, कि इस पूरे एफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो बेटा इस पूरे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास है, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है कि एफ एक्स बराबर क्या मिल गया है, 2x² प्लस 3x माइनस 5। इस पूरे एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है। फिर मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच, है ना, एफ एक्स प्लस एच, इस पूरे की वैल्यू चाहिए मुझे। एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है, ये टिक लगा दो। फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपने देखा अच्छा एफ आपके पास है, ठीक है, एफ है, मुझे इंक दे दो, ठीक है जी, उधर ले लो बेटा, चले यहाँ से, है ना, ठीक है जी। एक्स क्या करना है आपको इस पूरे की वैल्यू निकाल लेना। तो मैंने कहा जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रखो, एक्स प्लस एच। बट उसमें बॉक्स में होगा, जो बॉक्स उसमें, हाँ देख है ना। अब क्या करना है, हमें एफ एक्स प्लस एच चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच। मतलब एफ तो मैंने एफ ही लिखा, इस पूरे एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच लिख दिया। भाई जैसे मैंने कहा कि मान लो एक्स है, मैंने अगर मैं एक्स की जगह ए रखूँगा तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये अगर मैं एक्स की जगह क्या करूँगा, ए प्लस बी रख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो सेम में क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर एक्स है मैं वहाँ क्या रख रहा हूँ, एक्स प्लस एच रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, तो उस पूरे का स्क्वायर है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस का 5। प्यारे बच्चों हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको। करना क्या है सर, तो आप डैश एक्स, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों एफ और इस एफ एक्स प्लस एच, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, क्या आई बेटा, है ना। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2x प्लस एच इसका होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस एच, ये माइनस का 5, ठीक है जी, माइनस का 5 है साथ में। अच्छा, और जबकि उसकी ये इस पूरे की वैल्यू क्या आती, अरे इस पूरे की वैल्यू ये थी ना, वो तो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद माइनस एफ एक्स, जबकि एफ एक्स वैल्यू कितनी है सर, एफ एक्स वैल्यू क्या है, ये है ना, एफ एक्स वैल्यू ये, और वो किस में है, माइनस में, किस में है, माइनस में है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अरे पूरा माइनस में आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x, और क्या हो जाएगा फिर ये प्लस 5 हो जाएगा ना। अरे क्योंकि माइनस माइनस एफ एक्स आ रहा है ना, जबकि एफ एक्स वैल्यू ये, तो मैंने ये पुट कर दिया, सबके साइन क्या हो गए, चेंज, है ना। ये प्लस माइनस हो गया, और प्लस क्या हो गया, माइनस, और माइनस क्या हो गया, प्लस। और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे क्या है मेरे पास, एच ना, एच नीचे, नीचे एच है ना फॉर्मूले में, क्या क्या आ जाएगा, अच्छा। और यहाँ लिख देना अब डैश एक्स और लिमिट एच टेंड्स टू 0 बेटा, ठीक है जी। तेरे बच्चों चलता रहेगा ऐसे ही। तो काम करो बेटा, इसको ओपन कर दो मैं, 2 ब्रैकेट में यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 चलता रहेगा बेटा, और 2, तो यहाँ क्या लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है बेटे, प्लस में आएगा नहीं, पक्का देख लेना भाई है। तो बेटा कितना हो गए, ए यानी ए स्क्वायर क्या, एक्स का स्क्वायर, फिर क्या बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab 2x h, ठीक है।
और अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 3h, है ना। और ये दोनों कैंसिल हो गए तो बेटा कितना आएगा ये माइनस का 2x² माइनस का 3x अपोन में कितना जाएगा h, है ना। ये प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो प्यारे बच्चों क्या है देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस h² प्लस 2xh प्लस का 3h माइनस 2x² अपोन में कितना आएगा बेटा क्या है h, है ना। तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल हो गया ये। अच्छा तो यहाँ 2 आएगा ना, हाँ बेटा देख ये 2 लो भाई, लो खुश भाई अब, है ना। 2 2 और 4। अब एक काम करो बेटा, अब ना अब x की वैल्यू पुट कर दो। जो x की वैल्यू कितनी है बेटा -1, तो पुट कर दो बेटा इसको -1। तो जहाँ पर x वहाँ क्या आ जाएगा -1, ये क्या आएगा h प्लस का 3h अपॉन में, और यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देना लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ पर आ जाएगा f -1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 चलता रहेगा बेटे -1 लिमिट h टेंड्स टू 0। प्यारे बच्चों काम करो, देखो यहाँ भी h सब में h कॉमन ले लो, है ना। तो सब में h कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3 अपन क्या आ जाएगा बेटे अच्छा जाएगा ना, h कैंसिल हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना का बेटे -1। अब h तो कहीं पुट करेंगे नहीं, कहाँ पुट करें, तो h की वैल्यू क्या आ गया बेटा माइनस, तो h की वैल्यू -1 आ गया बेटा। ठीक है ये हमारा क्या हो गया आंसर, डेरिवेशन करिए, ठीक है जी। अच्छा देखो बेटा तो एग्जाम में आ गया इसका डेरिवेशन करिए, तो आपकी मर्जी कैसे भी करो, किसी मेथड से करें, है ना। और अगर बोलेगा किससे भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए तो करना पड़ेगा आपको। तो एक काम करेंगे बेटा आप प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आप f(x) इक्वल टू लिख देंगे बेटा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन में h। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको चाहिए f(x). तो f(x) मुझे दिया हुआ है, f(x) कितना मेरे पास 10x। फिर मुझे क्या चाहिए f(x प्लस h)। तो क्या करना है आपको, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देना है x प्लस h। यहाँ भी जहाँ पर x वहाँ क्या रख देना है, हो गया f(x) की वैल्यू f(x) यानी ये, f(x प्लस h) यानी ये आ चुका मेरे पास दोनों वैल्यू, पुट कर दो इसको सीधे यहाँ पर, है ना। तो ये रख देना f(x) बराबर प्यारे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। इस पूरे का क्या आ जाएगा tan x प्लस h माइनस क्या tan x अपॉन में h। प्यारे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 10x प्लस में क्या जाए बेटे h 10h ना माइनस का 10x अपॉन में h, ठीक है जी। ये दोनों चल बसे बेचारे, ये दोनों बच जाएंगे, tan h अपॉन h बच जाएगा। तो पहले पुट कर देना, यहाँ पर पुट नहीं करना, काटो पहले, ठीक है जी। हाँ क्या हो जाएगा h से h कैंसिल, क्या बचेगा 10 बच जाएगा। इसको यहाँ पुट कर नहीं सकते आप, क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा मंस, क्या हो गया मंस सुने की 10 आ गया ना, खत्म, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करा रहा हूँ, अभी शॉर्टकट मेथड आएंगे हम, ठीक है। एक ऐसे सवाल ले रहा हूँ बेटे मैं आपके लिए, और आसान सवाल ले रहा हूँ मान लो, ठीक है जी। जैसे एक है मेरे पास f(x), है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 10वां, एग्जाम्पल 10। आप बोलो सर ये तो हम भी कर देंगे, कोई नहीं कर लेना भाई, मैं लास्ट करा रहा हूँ, तो अगला उस पर आता हूँ मैं। f(x) बराबर x², ये आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए, थोड़ा दिमाग खुल जाए आपका, है ना। थोड़े काम कर लेना, फिर लिखिए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो f(x), ठीक है जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
है ना। बेटा क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। क्या चाहिए आपको, एफ एक्स मेरे पास है ही, ठीक है जी। क्या करना है आपको, आपको एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए, है ना। तो जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे x प्लस एच, और यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे x प्लस एच, इसका स्क्वायर, है ना। वही तो करेंगे, ठीक है सर। चलिए सर, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके। तो पूरे एफ एक्स प्लस एच इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस पूरे जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है h, है ना। प्यारे बच्चों लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में मोन टू, जो समझ रहे हैं आप, हैं क्या हुआ? अच्छा बेटा ये प्लस, अरे मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, आप लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या हो गया, कैंसिल। अब सब में h कॉमन ले लो, सब में कॉमन ले लो आप h, ठीक है जी। तो सब में मतलब अगर सब में आपने h कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, मतलब समझो इसका भी h कैंसिल, इसका भी h कैंसिल, इसका भी h कैंसिल, तो बेटा क्या बचेगा, ऊपर एक h बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, है ना। h समझो सारे एक h कैंसिल हो गए, यहाँ बचे एक h, यहाँ h बचेगा नहीं, ये अब h की जगह क्या रख दो, तो h की जगह 0 पुट करोगे, सिंपल क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x, कितना आ जाएगा 2x। ये हम कर रहे हैं लंबे मेथड से, अभी आगे सीखेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र करो, है ना, कि इसका आप चुटकी में कर सकते हो, सीधे देखते ही मतलब क्या समझे, है ना, ठीक है ना। द डेरिवेशन ऑफ द साइन एक्स, कि भैया बताइए कि साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है। तो आप बोलोगे सर साइन एक्स का डेरिवेशन तो कोस एक्स होता है, ठीक है भाई। तो कोस एक्स का आया कैसे, बना कैसे, वो बना फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वही करेंगे। और ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा 3 से 4 मार्क्स का, इसलिए अगर बोला अगर कोई सवाल 3 से 4 मार्क्स का आएगा, खासकर साइन एक्स का कोस एक्स का डेरिवेशन करने के लिए, तो आपको उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तो लिख देंगे भाई बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आप करोगे तो आप लोग जानते हो आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो आपको एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए। अब तो एफ आएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे हम एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यानी यहाँ भी जहाँ भी एक्स है वहाँ भी क्या रख देंगे एक्स प्लस एच, यानी आपको एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मालूम हो चुकी है और एफ एक्स की वैल्यू सवाल में पहले से गिवन है। तो बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस पूरे की वैल्यू क्या बेटा साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। जबकि एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा माइनस का साइन एक्स, है ना। प्यारे बच्चों अपॉन एच, देखिए प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि आपको अब लगाने, अब ये कैसे होगा, अब ध्यान दो भैया, अगर तुम ना सीधे पहले पुट कर दोगे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। फिर ये आप 0 पुट कर दोगे ना, तो ये है ना, यहाँ में 0 पुट कर दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा ये। इसलिए काम करो बेटा, ये साइन ए, ये माइनस, ये समझो ए है पूरा, ये साइन ए है, ये साइन बी है, तो ये सूत्र लगाओ बेटा किसका, साइन ए माइनस साइन बी का, ठीक है जी। तो बेटा क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2, है ना, ये होता है ना, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, और यहाँ पर a का मतलब ये, a का मतलब x प्लस एच और b का मतलब x, ठीक है, ध्यान दे बेटा आप, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
2 कॉस, जहां पर a है वहां क्या रखना है x प्लस एच, जहां पर b है वहां क्या रखना है x, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, साइन जहां पर a है वहां पर क्या रखना है x प्लस एच, जहां पर b है वहां क्या रखना है x। प्यारे बच्चों इसका पूर्ण क्या था 2, इसका पूर्ण क्या था 2 पूरा है ना, और पूरे का पूर्ण क्या आ जाएगा h आ जाएगा ना, ठीक है जी। लिमिट h टेंड्स टू 0, प्यारे बच्चों 2 कॉस x प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन में 2, ठीक है। ये दोनों बेचारे चल बसे, क्या हो गया साइन h अपॉन में 2 और पूरे का अपॉन में h। और ध्यान दो भैया, अगर अभी भी सीधे वैल्यू पुट कर दोगे ना, सोचो यहाँ 0 पुट कर दें, 0 पुट तो बेटा नहीं आएगा आंसर आपका। कैसे, ये 0 हो जाएगा, h 0 तो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, पूरा क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 तो नहीं आएगा। बोलो क्या होगा भाई, ये बीच में आ रहा है। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है जी, ये हो गया। तो यानी बेटा अभी भी आपको ना देखो, अब आपको मैंने एक चीज़ बोला हुआ था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन आ रहा है, जब मैंने आपको 13.1 एक्सरसाइज कराई थी, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन आ रहा है, ठीक है जी, और जो लिमिट है वो 0 है, तो आप समझ जाओ आपको सूत्र का यूज़ करना होगा। तो अगर मैं काम कर दूँ, ये जो लिमिट इन दोनों को दे दूँ, इसको मैं अलग लिमिट दे दूँ और इसको मैं अलग लिमिट दे दूँ, तो जैसे यहाँ पर ये मेरे मान लो मेरे पास है ये साइन ये h/2 है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो इसमें मैं इसको भी क्या कर दूँ मैं h/2 ही कर दूँ, तो मेरा सूत्र लग जाएगा। अब सूत्र कौन सा वाला, ये वाला यार, कौन सा वाला बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या था बेटा साइन x अपॉन में x, इस पूरे के लिए क्या होती है 0। सॉरी गुरु, सॉरी, ठीक है ये हमारे पास चेक कर रहा था मैं, हाँ ये होती है। यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए x, और यहाँ पे क्या आना चाहिए x। तो मान लो अगर जैसे यहाँ पर साइन के साथ h/2 है, तो नीचे पे क्या लाना पड़ेगा h/2, यहाँ लाना पड़ेगा h/2, वो जुगाड़ हो जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, एक काम कर लेते हैं कि प्यारे बच्चों कि h/2 लाना ना, तो उसके लिए इस नीचे वालों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन में 2 और साइन h अपॉन में 2, ठीक है जी। अब कोई बच्चे मत बोलना सर कि इस h का हक तो इस पर भी है, अरे वो तो प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में इस h को इसके नीचे लो, इसके नीचे लो, बात एक ही है। अरे भैया लोगों 2 अपॉन में 3, मान लो ये 6 अपॉन में 4, ये मैंने ऐसा 2 लिख दिया ये, और तुमने बोला सर आपने इसे क्यों काटा, ये इसको तो काट सकता है। अरे भाई हमारी मर्जी लो यार, मानना बात तभी 6 आएगी, तो इसको ऐसे रहने दे, 2 तो यहाँ 6 तभी 6 ही आएगा, ठीक है जी। तो बोलने का मतलब क्या कह रहे बच्चों, एक काम करो कि जो h है ना, इस h को इसमें 2 का डिवाइड कर दो और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे मुझे बड़ा फायदा होगा बच्चों। एक काम कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। तो 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन में 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे इसको इसके साथ इसका झुकाव कर दो, ऐसा मतलब कि साइन h अपॉन में 2, इसको मैं थोड़ा इसके साथ लिख रहा हूँ ऐसे अलग दिख सके, h अपॉन में 2 है ना। और सॉरी ये उल्टा हो गया है, ये यहाँ कहाँ रह गए, इसका बॉन्ड 2 था ना बेटा, और इसका बॉन्ड 2 था ये, तो उसको ऐसे कर देते बेटा, क्या जाएगा ये h अपॉन में 2 और 2, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक साइड हो जाएगा ऐसे, है ना। अब एक काम कर दो, यहाँ पर मैं दोनों को अलग लिमिट दे ही देता हूँ यार, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, h ज़्यादा कुछ नहीं कि h अगर h की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो सिंबल क्या आएगा, इस टेंड्स टू h/2 क्या देगा हमें 0 देगा, आपको बताया हुआ है ना। तो यानी कि आप लिमिट को तोड़ दो, मतलब सर प्यारे बच्चों मेरे बोलने का मतलब ये है। अच्छा हाँ, लिमिट को तोड़ने से पहले एक चीज़ को, लिमिट को तोड़ने से पहले इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ मैं लिमिट को तोड़ रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे अलग लिमिट लगी, किस पे कॉस
2x प्लस एच अपॉन में 2 पे अलग लगा दो और ये मल्टीप्लाई में ना, और लिमिट h बाई 2 ना, h बाई टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा साइन h बाई 2 और पूरे के नीचे क्या आएगा h बाई 2। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला है ना, ये तो हो जाएगा। अब एक काम करो भाई, इसमें cos 2x जहाँ पर h वहाँ क्या डाल दो, वहाँ 0 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 2, इस पूरे के वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो प्यारे बच्चों ये बच्चा cos 2x अपॉन कितना बचा ये 2, तो भैया 2 से 2 कट गया, कितना बचा ये क्या आया cos x, तो ये मेरा आंसर आ गया cos x। यानी कि sin x का जो डेरिवेशन होता है वो cos x होता है। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया ऐसे करना आपको, बोलिए बोलिए डेरिवेशन ऑफ tan x, अगर tan x का डेरिवेशन आ गया कैसे करोगे। तो प्यारे बच्चों तो tan x का डेरिवेशन करने के लिए जैसे हमने sin x का किया वैसे ही करेंगे, सेम है ना। तो ये fx बराबर इसको मान लेंगे tan x, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो बेटा लिख देंगे यहाँ पर ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है सर। बच्चों एक चीज़ आप देखते हैं और जानते भी हैं कि सॉल्व करने के लिए सूत्र का प्रयोग करोगे तो fx बराबर क्या मेरे पास tan x है, मुझे क्या चाहिए fx प्लस एच, इसलिए यहाँ क्या रख दोगे x प्लस एच और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस एच। प्यारे बच्चों क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पूरे की वैल्यू ये रही क्या बेटा tan x प्लस एच माइनस fx क्या है बेटा tan x अपॉन में h, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि शायद किसी और सूत्र मेथड से हो नहीं पाएगा, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर। देखो tan a माइनस tan b का सूत्र आप निकालोगे तो फिर आपको फिर होता है सूत्र, ऐसी बात नहीं है ना, आ जाएगा। पर सिंपल हो ऐसे ये भी लगा सकते हो आप, है ना, ये भी होता है ना। या एक सूत्र मेरे पास होता है कि tan a प्लस b का, तो उस सच ये करूँगा, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो बेटे, मैं काम कर रहा हूँ इस पूरे पर, ये अगर ये 10 है तो ये उसका, तो मैंने मान लिया ये a और ये b है, तो इसको सोल्व करने पर मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट पर, इसको सोल्व करने के लिए मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट पर tan का सूत्र लगाना चाहता हूँ। मतलब कि प्यारे बच्चों tan a प्लस b का इतने पार्ट पर लगा देंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला, है ना। क्या तो क्या होता है बेटा tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये होता है बेटा, इतने पार्ट पर लगा रहा हूँ मैं सूत्र, ठीक है जी। बाकी पार्ट चलता रहेगा। तो यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ क्या है a है वहाँ क्या आएगा x, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या आएगा h। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10, तो एक x आ जाएगा ना, tan x प्लस में tan h अपॉन में 1 माइनस tan x और tan h। चौनियाल है, चौनियाल अच्छा है ना मोहित, अच्छा ये रहा, ठीक है ना, ये हो गया। मैंने सूत्र किस पे लगाया, इस पे बस। तो सर tan a tan b भी लगा सकते हैं tan a माइनस tan b, आपकी मर्जी भाई, है ना। माइनस ये tan x है तो सर इसको ऐसे छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है भाई, है ना। इस अपॉन में 1 और इस पूरे का अपॉन में कितना है h। अरे गुरु कुछ नहीं किया, गुरु इस पे लग गया सूत्र तो ये इसको ले आया, माइनस ये tan x ऐसे लिख दिया, पूरे का दोनों का अपॉन में क्या है h। प्यारे बच्चों काम करो, है ना, ये है ना, काम करो बेटा, लिमिट चलता रहा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कर लो। अरे जिसको सोल्व करना आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो समझो नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये ऐसे बनेगा ना, क्या बनेगा बेटा 1 माइनस tan x और tan h। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई किया ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे। अबे सोल्व कर रहा हूं मैं बेटा,
इसको इससे उल्टा करना क्या आएगा, टेन एक्स प्लस टेन एच, टेन एक्स प्लस टेन एच। फिर 1 माइनस टेन एक्स, टेन एच को किससे करेंगे, टेन एक्स से। तो जब इस पूरे को इससे करेंगे तो पहले टेन एक्स किससे उल्टा होगा, 1 से, तो क्या आएगा ये माइनस का टेन एक्स। फिर जब इसी माइनस के टेन एक्स को किससे करेंगे, माइनस के टेन एक्स टेन एस से, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस का टेन एक्स का स्क्वायर और टेन एच, ये होगा ना। और पूरे का ऊपर में कितना आएगा, हाँ बेटा, अच्छा यहाँ पर टेन एच और टेन एक्स। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ तो ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं हमारे मैं, चलो एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, बेवकूफ बना रहे हो मास्टर। अरे एक देखो, माइनस टेन एक्स को एक्स से करो क्या आएगा, माइनस का टेन एक्स, ठीक है। फिर टेन एक्स को इससे करोगे तो टेन एक्स स्क्वायर टेन एच, तो सही तो गजब बेइज्जती भैया, क्या करते हो यार। चलो कोई नहीं हमें ले क्या बोले, गलती, अरे गलती हो जाती है तो चलो बच्चे बोल लो, सही बोल रहे होंगे, भगवान का रूप होते हैं। मुझे तो भगवान आगे जा रहे हैं, छोड़ो कोई नहीं। क्या हो गया बेटा, टेन एक्स ये कैंसिल है ना। अब पहले बच्चों एक चीज देखो, ये है टेन एच, ये है टेन एच, और इस पूरे के पास भी कितना है, अरे इस पूरे के पास भी क्या है, टेन एच, तो कॉमन क्या कॉमन आ जाएगा, टेन एच। बट अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस टेन एच स्क्वायर। अब नीचे कितना आएगा, एच, नीचे क्या आएगा, एच। तो इस एच को मैं इसके नीचे लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई। और सूत्र आगे कौन सा वाला, अरे गुरु ये ज्यादा मारा तुम आगे हैं। कोई नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ये सब इसके साजिश है बेटा, जो आगे बैठे बच्चे, इसके साजिश सब ये। हाँ ये पता नहीं क्या टोटका कर रही है, दिमाग घूम जा रहा है। तो टेन एच, प्यारे बच्चे काम करो, हाँ देखो एक काम करो बेटा और सॉल्व हो नहीं सकता, प्यारे बच्चे काम कर दो इसमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कब किस बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सूत्र होता है ना सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो आपने पढ़ा कर मान लो 5 के अपोन में 3 हो और इस पूरे के अपोन में क्या है 2, तो ऐसा नहीं होता है 5/3 इंटू 1/, ऐसा हो जाता है। तो सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, मेरे बोलने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर इसके अपोन में ये है और इस पूरे के अपोन में क्या है, एच है, तो एच क्या आ जाएगा, इधर एच क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ये, और n2 में क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस टेन एक्स और टेन एच। तो प्यारे बच्चों काम करो कि लिमिट, ये सिंपल सी बात, ज़्यादा मैं कुछ बोलना चाहूँगा, आपको बताया सूत्र बताया मैंने कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू क्या हो 0, ऊपर क्या हो 10x, नीचे क्या हो x, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे पे तो सूत्र अप्लाई हो जाएगा भाई, इस पूरे पे ना, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब लिमिट पुट कर रहा हूँ सीधे में, तो इस पूरे की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्यारे बच्चों इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, नीचे क्या बचा 1 माइनस टेन एक्स, और यहाँ क्या रख दो बेटा, क्या रख दो यहाँ पर 0, टेन एच के जगह क्या आ जाएगा 0। प्यारे बच्चों ऊपर क्या आएगा सेक स्क्वायर एच। अगर एक चीज देखो, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0, तो 1 में से क्या है 0, तो क्या बचेगा 1, 0 को बोल रहा भाई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स है ना, 1 ही तो बचेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं मिला। फिर क्या समझे बेटा, तो सर ये टेन एक्स का डेरिवेशन क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ऐसे आप कॉट पॉट सबको कर सकते हैं, कॉट होता है नहीं, पॉट नहीं होता है ना, हाँ ठीक है।